तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ट्रांसरेल लाइटिंग के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। ट्रांसरेल लाइटिंग को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरा पिछला क्वार्टर का वीडियो देख लीजिए। इस क्वार्टर में इनकी क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस कैसे रही है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, कैसा आउटलुक है क्वार्टर 4 के बारे में और अपकमिंग ईयर में किस तरह से ये लोग देख रहे हैं बिजनेस को, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ट्रांसरेल क्या करता है, बेसिकली आपकी टीएनडी सेगमेंट में आपके ट्रांसमिशन लाइंस होती है उसको बनाता है। कहाँ बनाता है? पावर ग्रिड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए करता है। फिर इंडिया में लगभग इनका आप मान लीजिए 50% रेवेन्यू, 50-60% रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है। लगभग 40% आपके इनके रेवेन्यू जो होते हैं आपके इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं। इसमें आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स में होती है आपकी सार्क कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश वगैरह हो गए। फिर आपकी जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हो गए जैसे कि तंजानिया वगैरह हो गए। फिर आपकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जैसे कि आपका ये सऊदी अरेबिया, जो भी ओमान, इस तरह की कंट्रीज है जहाँ पे अभी ये लोग लगभग 800 या 900 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। एक नया सेगमेंट ये लोग वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो इसमें पूरा काम करते हैं। लगभग 90% इनका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। और कुछ इनके प्रोजेक्ट्स आपके रेलवेज होते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट हो रही है तो वहाँ पे आपकी जो टावर्स वगैरह, मास्ट वगैरह लगाने हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन काम करते हैं जिसमें आपकी एनडीसीटी मतलब कूलिंग टावर्स होती है पावर प्लांट्स वगैरह के लिए, उनके लिए बनाते हैं। तो ये इनका पूरा रेवेन्यू सेगमेंट हो गया। अब एक काम करते हैं, इनके इस क्वार्टर के नंबर्स को देखते हैं। अगर आप इस बिजनेस को देखोगे तो इस क्वार्टर थ्री के अंदर इन्होंने, अगर मैं इनका पूरा क्वार्टर 3 का नंबर बताऊं आपको, तो क्वार्टर 3 में इनका जो रेवेन्यू है लगभग 32% पे ग्रो किया है। और इनके एबिटा मार्जिन जो है वो भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो आपको डिक्रीमेंट दिखेगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें आपको स्लाइट इंक्रीज दिखेगा। देखिए, जब आप ट्रांसफर जैसी कंपनी को देखते हो तो इनके आप इबिटा मार्जिन को आप किस तरह से देखिए। तो आपको कई बार क्या होते हैं, किस तरह के आपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। कभी मान लीजिए आपने कोई हाई मार्जिन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है, कभी आपने एक डिफिकल्ट टेरेन में कोई प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे एक वो कंपनी है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स करके कंपनी है, वो आपकी नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे उनको मार्जिन ज्यादा मिलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लिखिए। तो इनके जो मार्जिन होते हैं वो डिपेंड करते हैं आप प्रोजेक्ट के किस साइकिल में हो। मतलब कभी मान लीजिए आप किस तरह के काम कर रहे हो तो उस पर भी आपके मार्जिन डिपेंड करेंगे। जो आपके माइलस्टोन्स होती है उससे आपके मार्जिन वैरी करते हैं। फिर आपके मार्जिन डिपेंड करेंगे, कई बार आपकी रॉ मटेरियल प्राइसेस होती है उसमें कैसा इंपैक्ट आया है, उन चीजों का पूरा रिफ्लेक्शन होता है आपके इनके मार्जिन का नंबर को देखते हो। तो जब आप मार्जिन को यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज देखते हो ना, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले क्वार्टर में क्या पता वो मार्जिन कम हो जाए। तो आपको मार्जिन को उस पैरामीटर पे उस तरह से दिखना चाहिए। तो जब उनका जो एबिटा मार्जिन का सस्टेनेबल गाइडेंस रहता है वो लगभग मान लीजिए 11.5 से 12% करते हैं कहते हैं। और इस साल में भी लगभग 12% में मार्जिन को क्लोज करने की बात कर रहे हैं। तो ये इनके नंबर्स वगैरह के बारे में हो गया। आप देखिए, जो इनका एक बेसिक रेवेन्यू गाइडेंस रहता है कि लगभग 22% के आसपास, 20 से 25% ग्रो करने की लोग बात करते हैं। तो अब जब आप इनका लास्ट 9 मंथ्स देखोगे ना, तो उसमें आप देखेंगे इनके जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो आपको दिखेगा मोर देन 40% के आसपास इनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, लगभग 49% पे इनका 9 मंथ्स का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो आपको ये दिखेगा कि दे आर हाईली मतलब ओवर परफॉर्मिंग जो इनके गाइडेंस होता है उससे। बट क्या हमें इस नंबर को देख के एक्साइटेड होना है? इसको आप देख के एक्साइटेड नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं एक्साइटेड हो सकते हैं? तो अगेन द सेम पॉइंट कि जो ये जो बिजनेस है ये बेसिकली बहुत लंपी होता है, कई बार इनके रेवेन्यू उस तरह से आते हैं। तो देखिए, कंपनी में जो अपना क्वार्टर फोर का जो गाइडेंस रहता है या फिर जो पूरे फाइनेंशियल है, एक्चुअली FY 26 में इन्होंने अपने गाइडेंस को एक्चुअली इंक्रीज किया है। तो अभी कहते हैं लगभग 25 से 27% ये लोग पूरा ग्रो करने की बात करते हैं। अब देखिए, 9 मंथ्स में इन्होंने ऑलरेडी लगभग 49% पे ग्रो कर लिया है। तो जब आप इसके नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना क्वार्टर फोर के लिए, तो आपको ये मिलेगा कि क्वार्टर फोर में जो ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं 25 से 27% ग्रो करने के लिए, उस बेसिस पे इनका क्वार्टर फोर का जो नंबर है वो बिल्कुल फ्लैटिस आने वाला है या फिर इवन नेगेटिव ग्रोथ। तो कंपनियां इस तरह की कमेंट्री क्यों देती है? अब देखिए, ये जिस सेक्टर में काम करते हैं, पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे आप ये देखते हैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे आपके ये जो जैसे राजस्थान में इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हो गया तो वहाँ पे प्रोजेक्ट में डिलेज होते हैं। फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, ROW इशूज होते हैं। आपके वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए, आपका पूरे मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो गई तो वहाँ पे जो इनके प्रोजेक्ट्स होंगे वो थोड़े से डिलेड हो गए होंगे, उसमें थोड़े से इशूज आए होंगे। बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके कारण इनका जो रोपड़ वाला प्रोजेक्ट है, रोपड़ गोपालगंज एक प्रोजेक्ट है इनका, उसमें कैसा इंपैक्ट आया। तो ये सारी चीजों को ये लोग फैक्टर इन करके चलते हैं और उस तरह से ये लोग पूरे रेवेन्यू गाइडेंस को देते हैं। तो अगेन हम लोग देखते हैं देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये लोग अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स को बीट ही करेंगे। बट ऑन द कंजर्वेटिव साइड इनका 25 से 27% का वहां पे गाइडेंस है। अब कंपनी इसके अलावा कर क्या रही है? आप देखिए, आपको कंपनी के जो मार्जिन है जनरली आप देखते हो कि ईपीसी बिजनेस में आपको मार्जिन कम मिलते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करता है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कहाँ पे है? आपके ये टावर्स होता है, आपको केबल्स बनानी होती है। टावर्स जो लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप रेलवे ट्रेन से जाते हो तो आपको दिखता है, उसको टावर्स कहते हैं। जहाँ पे आपकी 400 केवी हो गया, 765 केवी होगी, उसकी ट्रांसमिशन लाइन्स आती है। जैसे इनका एक प्रोजेक्ट है राजस्थान में, उसको कहते हैं खेतरी टू नरेला प्रोजेक्ट होता है, जो अभी आरए कटेलमेंट के इश्यूज चल रहे थे, उस लाइन्स के आने से आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो उसके नंबर से वहां पे देखेंगे। तो वो टावर्स वगैरह बनाते हैं। फिर उसके लिए आपको कंडक्टर्स लगेगा जो ACSR
कंडक्टर्स होते हैं, हाई टेंसाइल लो सैग वाले कंडक्टर्स होते हैं, वो सब चीज़ें बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपको थोड़ा जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस होते हैं उसको आप पास ऑन कर पाते हो, आपकी मार्जिन जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब देखिए, तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें बनाते हैं ये लोग। अब केपेक्स पे इनका क्या प्लान्स है, तो ये लोग आईपीओ में आए थे, तो उससे जो एक लार्ज चंक ऑफ जो पैसा है आपका वर्किंग कैपिटल में गया, और कुछ 90 या 100 करोड़ रुपए जो है वो ये लोग अपने केपेक्स में पूरा एक्सपांड किए हैं। अब केपेक्स में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपकी टावर फैसिलिटी हो गई और जो कनेक्टर्स फैसिलिटी है उसको डबल कर रहे हैं। अब इसमें कुछ डिलेज वगैरह हुए थे ड्यू टू द मानसून, द पॉइंट व्हिच दे आर गिविंग। अब जो इनका टाइमलाइन है, अलग अलग फेजेस में आने वाला है पूरा प्रोजेक्ट। अब ये लोग कहते हैं कि Q2 FY27 के एंड में इनके सारे प्रोजेक्ट्स लाइव हो जाएंगे। तो वो हमें देखना पड़ेगा केपेक्स उस तरह से रहा है। अब देखिए, जब भी आप इस तरह के बिजनेस को देखते हो, जैसे कि ट्रांसरेल हो गया, अब इसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरू, एक विक्रांत इंजीनियरिंग करके बिजनेस है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ समय में। फिर एक बाजिल प्रोडक्ट्स करके एक बिजनेस है। तो ये साढ़े 4 या 5 इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब जब आप इस पूरे सेक्टर को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे एक इशू रहता है, वर्किंग कैपिटल का इशू रहेगा। वर्किंग कैपिटल का इशू क्यों रहेगा, क्योंकि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो उसमें कई बार क्या होते हैं, आपके जो डेटा डेज होते हैं, मतलब आपको जो पैसा मिलना है वो आपको काफी समय लगता है। अब देखिए, इसमें जो ट्रांसरेल लाइटिंग कंपनी है ये कैसे प्लेस्ड होता है उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो पैरामीटर्स पे बात करेंगे, एक आरओसी प्रोफाइल पे और एक पूरे वर्किंग कैपिटल पे। अब देखिए, कंपनी का जो स्केल है, ऑफ कोर्स आपके जो मार्केट लीडर है उनसे कम है, तो आपको इनका वर्किंग कैपिटल रिलेटिवली स्ट्रेस दिखेगा, ऑल्दो उतना स्ट्रेस नहीं है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर पीयर्स। तो देखिए, कंपनी का जो पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लगभग 90 डेज का है। अब कंपनी उसको घटा के लगभग पहले 85 डेज था, इस क्वार्टर में 83 डेज लेके आई है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। अब कंपनी का यहाँ पे गाइडेंस क्या है इस पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर, तो कंपनी कहता है आने वाले समय में इसको हम लोग घटा के लगभग 75 डेज करने की बात करते हैं। तो अगेन वो दिखता है कि कंपनी को जैसे जैसे स्केल मिल रहा है उसके बेस पे इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी इंप्रूव हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अभी वो घट के आपका 83 डेज पे आ गया, और इसलिए लोग आने वाले क्वार्टर्स में इसको घटा के लगभग 75 डेज करने की बात करते हैं। अब यहीं पे, अब मैं जब आरओसीई को कंपेयर करता हूँ ना इस ट्रांसलेट लाइटिंग के बिजनेस को, तो ये आपको मिलेगा वन ऑफ द लीडिंग है इन द होल सेक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है, लास्ट 3 साल से कंपनी का जो पूरा आरओसीई प्रोफाइल है वो आपका इंप्रूव हो रहा है, और इस पर्टिकुलर ईयर में तो वो 25% पे आ गया, और ये अगेन हाईएस्ट है इन द होल सेक्टर। अब देखिए, अब यहीं पे हम लोग कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो पूरा सेक्टर है, अब जब आप इनके पीयर्स को देखोगे ना, तो वहां पे आपको कैश फ्लो टू एबिटा लगभग 30% दिखेगा। मतलब अपने पूरे एबिटा का 30% कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं जब आप अभी ट्रांसफर को देखोगे तो वो लगभग 20 से 25% कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंपनी कहता है अभी हम ग्रोथ फेज में है, और कंपनी ऐसा नहीं है कि कैश जनरेट नहीं कर रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको कैसे दिखता है, तो फर्स्ट कंपनी ये कहता है कि आने वाले समय में वो कैश जनरेटिंग इंजन इनका बढ़ेगा, तो मे बी वो लोग अपने पीयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज ये देखिए, कैसे समझ में आता है कि ये लोग अपने कैश को जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, इनका एक प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में। ऑफ कोर्स बांग्लादेश में ये लोग कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बट अगेन वहां पे क्या चीजें होती है, अभी उनकी गवर्नमेंट आ गई है, तो क्या पता वो इंप्रूव हो जाए। तो वो पॉइंट वहां पे है। तो देखिए, अब बांग्लादेश वाला जो प्रोजेक्ट है इनका, उसमें क्या हो रहा है, इनकी जो रिसीवेबल डेज है वहां से, कहने का मतलब क्या है, बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है जो पैसा है इस कंपनी को जल्दी दे रही है। जल्दी क्यों दे रही है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट है वहां पे वो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हो गया। तो उस तरह से आपको देखना है उस बिजनेस को। अब कुछ और चीजों में अगर हम बात करें, हाँ, ऑर्डर बुक के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। तो ऑर्डर बुक जब आप देखते हो तो दो तरह से देखिए, एक ऑर्डर बुक्स आपका लंप्स में आएगा, बिकॉज जिस सेक्टर में ये लोग काम करते हैं ये आपका उस तरह का सेक्टर नहीं है जहाँ पे कंसिस्टेंट आपको लीनियर वे में ऑर्डर बुक्स आता हुआ दिखेगा। तो इस सेक्टर में आपको कई बार लंपी ऑर्डर्स दिखेंगे। तो अगर मैं अभी इनका आपको इनका प्रेजेंट ऑर्डर बुक बताऊं तो लगभग 14,000 करोड़ से ऊपर का आसपास इनका ऑर्डर बुक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं नंबर्स, सो ऑर्डर बुक कहाँ, ये रहा। तो देखिए, Q3 के अंदर अभी लगभग इनका जो नेट ऑर्डर बुक्स है, मतलब 57% डोमेस्टिक है, 43% आपका इंटरनेशनल है। तो 14,000 करोड़ इनका ऑर्डर बुक है। अब देखिए, इनका जो इस साल में ऑर्डर इनटेक क्या है, 5,100 करोड़ है। तो अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें बोलता हूँ। एक तो देखिए, जब ऑर्डर बुक देखते हो तो आपको उसको बिल टू वैल्यू रेशियो देखना है। कहने का मतलब क्या है, उस पूरे ऑर्डर बुक की वैल्यू क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी जो कंपनी जो रेवेन्यू करती है उसके बेसिस पे आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो लगभग 2-2.5 साल की इनके ऑर्डर बुक की ट्रैजेक्टरी है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब आप ऑर्डर बुक लेते हो तो वो आपको करेक्ट मार्जिन पे लेना है। अगर आपके ऑर्डर बुक में जो है वो आपकी मार्जिन कम मार्जिन पे लेते हो, तो भविष्य में आपकी मार्जिन प्रोफाइल डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे इंपैक्ट आएगा। तो वहां पे कंपनी कहती है इनके जो ऑर्डर बुक है वो एक करेक्ट मार्जिन पे है, तो वो भी पॉइंट चेकबॉक्स टिक है। थर्ड पॉइंट जो है वो वहां पे कंसर्न आता है। वहां पे कंसर्न क्यों है, तो देखिए, अभी मैंने दिखाया आपको कि 9 मंथ्स में जो इनका ऑर्डर इनफ्लो है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है। तो अब देखिए, कंपनी का जो गाइडेंस है कि FY26 जो एंड करना है, यहाँ पे लगभग 9,500 से 10,000 करोड़ ये लोग ऑर्डर बुक क्लोज करने की बात करते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि 9 मंथ्स में इन्होंने ऑर्डर बुक कितना किया है, 5,000 करोड़ किया है। तो चलिए माना कि Q4 जो होता है वो आपका लंबी होता है और वहां पे कई सारे ऑर्डर बुक्स आते हैं। अब कंपनी ये कहता है कि लगभग 2-2.5 हजार मान लीजिए इनका एनुअल बिड्स है, और कुछ लगभग 10 से 15,000
करोड़ के ऑर्डर बुक्स में ये लोग अपनी बिडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लगभग 10-15% इनका विनिंग रेट रहता है। तो वो सारी चीज़ें ये लोग आने की बात करते हैं। तो क्वार्टर फोर में अब वो चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, वो पैरामीटर आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उससे इनकी जो ऑर्डर बुक है उसकी ट्रैजेक्टरी पूरी मालूम चलेगी। अब देखिए इसमें जो एनालिस्ट वगैरह के कंसर्न्स आते हैं, दो तरह के कंसर्न आते हैं। फर्स्ट थिंग, कंपनी ने आपका एक तरह से देखा जाए जो इनका गाइडेंस है और 9 मंथ्स में जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी को आपको ये दिखेगा कि क्वार्टर वन में अंडर परफॉर्मेंस का गाइडेंस दिया है। ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 25 से 27% पे ग्रो करने का गाइडेंस दिया है। तो यहाँ से लोगों का कंसर्न ये आता है कि क्या सेक्टर में स्लो डाउन दिख रहा है, तो कंपनी ये कहती है यहाँ पे कोई स्लो डाउन नहीं है। अब इसका एग्जांपल कैसे दिखता है, इसका एग्जांपल देखिए, अगर आपने पावर ग्रिड को फॉलो किया है तो यू विल फाइंड देयर कि पावर ग्रिड का जो केपेक्स है वो बढ़ाया है उन्होंने। अब जब पावर ग्रिड केपेक्स बढ़ाती है तो अपने प्रोडक्ट्स को किसको देगा, जितनी भी ये एपीसी कंपनीज है उनको देगा ना। तो दे आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी, कंपनीज लाइक टीडी पावर हो गया आपकी, ये ट्रांसरेल हो गई, विक्रान है, बेजल प्रोजेक्ट्स है, इन सभी कंपनीज के लिए पावर ग्रिड में जो केपेक्स हो रहा है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिखेगा इनके नंबर्स में। तो कंपनी में यही कहता है कि ईयर ऑन ईयर इनका जो विनिंग रेट है, जो नया ऑर्डर बुक है, लगभग 9 से 10% का है। तो द कंपनी, व्हाट द पॉइंट कंपनी इज ट्राइंग टू से कि भाई हमें कोई टेंडरिंग वगैरह में कोई इशू नहीं दिख रहा है, तो कंपनी को उस तरह से दिखना चाहिए। बट अभी के लिए हमें क्वार्टर फोर में ये देखना पड़ेगा कि इनका जो ऑर्डर बुक का इनफ्लो है वो उतना रहता है कि नहीं जितना कंपनी ने गाइड किया है। तो ये कुछ इनके ऑर्डर बुक के बारे में हो गया। कुछ और पॉइंट्स अगर हम लोग देखें ट्रांसफर के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में, हाँ, और इसके अलावा कंपनी जो वो ईआरपी सिस्टम वगैरह होती है उसको भी इंप्रूव कर रही है। उससे क्या फायदा होगा आपकी, अगेन कंपनी में एफिशिएंसी आएगा, वर्किंग कैपिटल और इंप्रूव होगा वहाँ पे। केपेक्स के बारे में हमने बातें कर ली, ओके, और सारी चीज़ें हमने बातें कर ली हैं। अब देखिए, अब फाइनली इस कंपनी को देखना कैसे चाहिए। तो देखिए अभी ये जो कंपनी है, ऑफ कोर्स जो पूरे सेक्टर में टेलविंड्स है, अब उसके कारण कंपनी अच्छे से ग्रो कर रहा है, 20 से 25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपको रिलेटिवली इंटरेस्ट दिखेगी व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर द मार्केट लीडर्स लाइक कल्पतरू और केसी इंटरनेशनल। तो अभी देखिए कंपनी का हमको एक चीज तो ये दिख रहा है, इनका आरओसी प्रोफाइल अच्छी है और जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी इंप्रूव हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और 9 मंथ्स में भी इंप्रूव हुआ है। तो उससे ये दिखता है कि कंपनी कैश जनरेटिंग इंजन है और अपने, और दूसरा चीज क्या है ना, इनका आरओसी अच्छा है, कहने का मतलब क्या है, ये लोग अपने पैसे को सामने से रिकवर कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने वो बांग्लादेश वाले प्रोजेक्ट्स में देखा। तो उससे दिख रहा है कि आने वाले समय में इनकी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होने के आपको चांसेस दिखते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से दिखना चाहिए इस बिजनेस को। अब फाइनली चलिए हम लोग वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इस पूरे सेक्टर को जब मैं देख रहा था अभी, तो इसमें आई थिंक कल्पतरू या केईसी को लगभग 20 का अभी प्रेजेंट पी मिल रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट में काफी करेक्शन आ गया है, तो अब जो इनका वैल्यूएशंस है यू कैन कंपेयर इट विद बोथ स्मॉलर प्लेयर्स और इनसे जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो आप देखेंगे इनका जो वैल्यूएशंस है काफी अभी तो मार्केट ने करेक्ट कर दिया, तो कम हो गया। अब उसके बेस पे जब आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे तो लगभग 10 के आसपास अगर हम कंजर्वेटिव लेके चले उसमें भी आता है। तो कंपनी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से काफी अभी लुक्रेटिव हो गई है। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, अभी प्रेजेंटली इस कंपनी को हमें क्वार्टर फोर में काफी अच्छे से देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं, मार्जिन पे क्या ट्रेजेक्टरी रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इनके जो ऑर्डर बुक है क्या उसका इनफ्लो आपके 9,500 करोड़ तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। वो काफी बहुत बड़ा भी ओवरहैंग है, वो आपको देख के चलना पड़ेगा। तो ये पूरा ट्रांसफर के बारे में है, आप अपने डाउट्स पूछते रहिए। आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।